हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द ट्रिपल फाइव चेंज, मेजर एंड पॉजिटिव चेंज जो आपकी लाइफ में आ सकता है। यूनिवर्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जॉब से लेके, करियर से लेके और स्पेशली लव लाइफ से लेके, थर्ड पार्टी से लेके, हर चीज़ जैसे आपके लाइफ में से निकल जाए, आप भी खुश रहे। तो रिक्वेस्ट है यही। रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, थर्ड पार्टी जो कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, उनका जॉब, करियर, बिजनेस या कोई भी दोस्त या कोई भी चीज़, जो ऐसे सिचुएशन या ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। भले सिचुएशन आपकी लाइफ में कोई भी, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डिवोर्सी हो या कुछ भी सिचुएशन हो, पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, जो भी है, तो वो सिचुएशन में आप दोनों के बीच में तो एक लगाव है, लगाव था, लेकिन बस कोई बीच में आ गया, रिश्ता ख़त्म हो गया या टूट गया या सेपरेशन हो गया है। तो उसके लिए ये रीडिंग्स है। तो इस सिचुएशन में क्या अपडेट है वो मैं लेना चाहूँगी कि क्या चल रहा है। मेजरली थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। The Emperor, the Hermit, the Magician और द हैंगमैन। 4 कार्ड और बॉटम ऑफ डेक है द सन। तो इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि उनको एहसास हो रहा है कि उनका कनेक्शन कहीं और खींच रहा है। हर्मिट मोड है, जैसे सब कुछ होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन यानी एक ना अकेलेपन में चले गए हैं। अपने आप में बहुत ज़्यादा सोच रहे, ज़्यादा किसी से बात करना, घुल मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि अपने अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सिचुएशन में मतलब फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में और क्या हो रहा है। जिसे इस तरह से फील हो रहा है कि सिर्फ आपसे ही वो कटे नहीं है, अगर वो किसी और सिचुएशन, मतलब पेरेंट्स के साथ है, दोस्तों के साथ है, या थर्ड पार्टी एक पर्सन है, या हस्बैंड एंड वाइफ है उनकी, तो हर चीज़ से ना जैसे कटे हुए, उनके साथ भी उनके रिलेशन कुछ मुझे खास नहीं लगते। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे। हो सकता है कि जैसे उनका जॉब, करियर, बिजनेस, या फिर आपको जो एक पाने का जुनून फील होता है मुझे मेरी रीडिंग्स में, या फिर आपको खोने का जो डर लगता है वो फील हो रहा है, आपको बहुत याद किया जा रहा है, उस तरह से मैनिफेस्टेशन भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने करियर में, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको ठीक करने के लिए भी उनके मैनिफेस्टेशन चल रहे हैं। फिलहाल सिचुएशन जैसे बहुत अटकी पड़ी है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि अपने लाइफ में ये जो चीज़ चल रही है, सिचुएशन चल रहे हैं, वो मूव ऑन ही नहीं पा रहे, मतलब अटके पड़े हैं। क्या हो ही नहीं पा रहा है कुछ, ना मैं यहाँ रह पा रहा हूँ, ना यहाँ से मूव ऑन कर पा रहा हूँ, जैसे बहुत अटके पड़े हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका के जो छोड़ा है, वो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। उनको दुनिया को, सिचुएशन को, लोगों को अलग नज़रिए से देखने के लिए ये उल्टा लटका के छोड़ा हुआ है। तो उस कदर उनकी अवेकनिंग चल रही है, जैसे हर्मिट का मूड है कि उनको बहुत अलग तरीके से अभी दुनिया दिख रही है। जिन रिश्तों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर उनको बहुत भरोसा था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार था और सब कुछ है, जैसे उनको फील हो रहा है कि इसमें कुछ या तो गड़बड़ है या तो कुछ, मतलब उनको फील नहीं हो रहा है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, या उनको कनेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा पावर में है और अपनी जो अकड़, गुरूर, ये सब चीज़ें ही अभी उधर सिचुएशन में लागू हो रही है। और यही सिचुएशन की वजह से चीज़ें बिखर रही है, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड था एक अलग एनर्जी का, ये एनर्जी वही चल रही थी। उनकी जो ज़्यादा ही गुरूर वाली एनर्जी, अकड़ वाली एनर्जी कहीं पे ज़्यादा उनके ही लाइफ में कुछ बदलाव क्रिएट कर चुकी है, बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर चुकी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पावर में आके डिसीजन लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि अपने लाइफ में खुशियों को, क्योंकि यहाँ पे वो सोल हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपने दिल की
सच्ची खुशी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक्शन दिख रहा है कि अपने लिए जो सही है, या उनके लाइफ में जैसे सन आने वाला है कि जो भी अंधेरा है वो मिटाने की कोशिश चल रही है। अभी वो अंधेरा वो हो सकता है कि जो जैसे जिस रीडिंग मतलब आपका अगर कनेक्शन स्ट्रांग है तो वो अंधेरा इस कदर आ सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के वो आपकी तरफ मूव ऑन करने की सोचे, क्योंकि जिस तरह से उनकी सोच चल रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ थमा हुआ है, बंधा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, सोच नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे, क्या किया जाए। बट जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग होगी तो उनको रियलाइज होगा कि ये कनेक्शंस उनको बहुत ज़्यादा पुकारता है, बहुत ज़्यादा खींचता है, तो उस तरफ उनकी मूवमेंट ज़रूर होगी। टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, सब इवन थर्ड पार्टी की सिचुएशंस क्लियर कर रहे हैं कि क्या हो सकते हैं। फोर ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, हर्मिट मोड बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपसे भी जो कटे हुए हैं, आपसे कांटेक्ट में होने के बावजूद भी अच्छे से बात नहीं कर रहे, या फिर लगाव नहीं दिखा रहे, मतलब कटे कटे से फील हो रहे, तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी के सिचुएशन में जो भी सिचुएशन है, थर्ड पर्सन के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, तो उनसे भी उनको बहुत ज़्यादा कुछ कनेक्ट नहीं है, उधर भी वो खींचे खींचे से ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, और एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दिख रहा है कि सेवन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन, अपनी चाह, अपनी चीज़ के लिए जैसे लड़ रहा हो, अपनी खास करके अपनी हैप्पीनेस। यहाँ पे सन का कार्ड फील हो रहा है कि यहाँ पे अपनी सोल हैप्पीनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसान स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, लड़ रहा है, वो सिचुएशन चल रही है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहे हैं कि क्या किया जा सकता है हर चीज़ का। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वो अपनी चॉइसेस करने में बहुत ज़्यादा बिजी है, या फिर अपनी सोच में है, अपनी चॉइस क्या होनी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं। कभी उनका झुकाव है तो इस तरफ थर्ड पार्टी की तरफ जाता है, तो कभी आपकी तरफ जा रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि चूज क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन हालांकि उनकी विश बहुत क्लियर होते जा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो बदलाव, जो चेंजेस, जैसे कि उनके और थर्ड पार्टी के अपने अपने चेहरे नजर आ रहे हैं। जैसे कि उनको थर्ड पार्टी का चेहरा नजर आना, थर्ड पार्टी को इनका चेहरा नजर आना, ये सब चीजें हैं वो बहुत मतलब बिखर के सामने आ रही है। जैसे कि अगर वो कोई भी बैड हैबिट में थे, वो जैसे भी थे, आपको पसंद थे, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सामने वाला जो इंसान है अगर वो कार्मिक है तो उससे वो चीज़ें पसंद नहीं आ रहे। वो उनको हमेशा बदलने की या समझाने की, कंट्रोल करने की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो ये इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है, जब भी मेल है या फीमेल है पसंद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मैच सिचुएशन नहीं है, एक डिवाइन मैच या एक मतलब हर चीज जैसे लग रहा है कि एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन फील होती है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक तो जो लोग मैरिड है उनके लाइफ में थर्ड पर्सन है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड लोगों से डील करते हैं तो उनके जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक सिचुएशन है। और यहाँ पे दूसरा एक चीज़ फील हो रहा है कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम भी दिख रहा है। पेरेंट्स जैसे कि ट्रेडिशनल मैरिज या अरेंज मैरिज करने के पीछे पड़े हो, ऐसा फील हो रहा है। एक
कहीं हद तक। और यहाँ पे दूसरा एक चीज़ निकल के आ रही है कि उनका जो काम के लिए जो परेशान है, बिजनेस के लिए जो परेशान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वक्त उनका मतलब काम में जाता है, जैसे काम के बोझे तले वो बहुत ज़्यादा दब गए हैं। तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे भी वो भी फील हो रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनका लक उनका साथ नहीं दे रहा था बहुत, या दे रहा है जो करंट सिचुएशन में, तो वो उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है, मेरा नसीब ही खराब होते जा रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पे एक सिचुएशन है जहाँ पे उनकी जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और सेल्फिश अपने मोटिव के लिए नज़र आता है कि बस मेरा कहना, मेरा सुनना है, कि तुम्हारी पसंद नापसंद बाजू में गए, मतलब दैट डजंट मैटर। और यहाँ पे अपनी चलाना ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पोजीशन में है कि शायद वो रिझाने की कोशिश में है, इवन पेरेंट्स भी ये अपने तरीके से मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इनका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनका कहीं ना कहीं दिल नहीं लग रहा है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि भले कुछ भी किया जाए, बट पता नहीं क्यों उनको वो सोल सेटिस्फेक्शन कहीं फील नहीं हो रहा है। उनको ये नहीं लग रहा है कि अगर मैं पेरेंट्स की मर्जी से भी शादी कर लूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब किसी से शादी करने में भी मुझे कुछ फील तो होना चाहिए, तो वो एक फीलिंग नहीं है, थर्ड पर्सन के साथ है। तो वहाँ पे भी सामने वाली पार्टी है जो थर्ड पार्टी जो रिझाने की कोशिश में है, सब कुछ है, बट इनका बहुत ज़्यादा जगमिंग चल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें वो कुछ बात अभी फील की नहीं हो रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अचानक से आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। शादी है, मैरिड भी है, तो भी सिचुएशन यही है कि उनकी विश है कि आपके साथ कमिटमेंट या आपके साथ सेलिब्रेशन हो, आपके साथ शादी के सिचुएशन हो, क्योंकि वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि ये इमेजिनेशन में कि आपके साथ शादी हो जाए या आपके साथ रिश्ता हो जाए तो उनको वो खुशी फील होती है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे बढ़ना है। काम के लिए जो परेशान है उनको भी चाहते हैं कि अपने लाइफ में सक्सेस मिले, सपोर्ट मिले, कहीं से कुछ आगे आ जाए जो उनको बहुत ज़्यादा उभार के रख दे या फिर निकाल के रखे इस सिचुएशन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सन के कार्ड की वजह से मुझे लग रहा है कि जो भी अंधेरा है, जो सिचुएशन में जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वो कनेक्शन स्पिरिचुअल जो है या होना ही है। जैसे 11-11 है तो ट्विन कनेक्शंस है, हाई लव सोलमेट जो कनेक्शंस है, उनके लिए तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का जैसे वक्त आया हो, सन का कार्ड की वजह से मैं बोल रही हूँ। और जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे वक्त बदल रहा है। एक वक्त था जो थर्ड पार्टी का था, अभी ऐसा लग रहा है कि एक वक्त है जो आपका हो सकता है। तो डेफिनेटली उनकी मूवमेंट आपकी तरफ है। ये रीडिंग जनरल होती है, काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन किसके साथ रेजोनेट हो ये डिपेंड करता है कि आपकी इनर वर्क, आपका रिश्ता कौन सा है, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 4 days, विद इन 9 weeks, विद इन 4 months या 8 weeks में भी ये सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। इवन 2 days भी मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है। 2 days है, 7 days है, 9 weeks है, 4 months मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, वो इस सिचुएशन से निकलेंगे। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो, जैसे कि काम का प्रॉब्लम है, पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, सिचुएशन कोई भी हो, अगर आपका कनेक्शन सोल लेवल का है, आपका रिश्ता होना ही है, डेस्टाइन कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये होगा ही। क्योंकि कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिश्ते होना भी एक डेस्टिनी थी, एक नसीब था, वैसे आपके साथ होना भी एक नसीब की बात होती है। तो उस चीज़ को आप ज़रूर समझे, इसलिए उनकी डिसीजंस उनको लेने दीजिए, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस चल रहे हैं। जैसे कि आज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म हो रहा है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम है, या तो उनके सिचुएशन में जो हो रहे हैं वो क्लियर होते जाएंगे। उनको पता चलेगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे फुल मून की एनर्जी काफ़ी मुझे पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि हर्मिट मोड और वो सब दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, विश अपनी मांग रहे हैं कि ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो जो नसीब में है
वो होगा, और नसीब जो सोल कनेक्शन के लिए पुकार रहा है ऐसे मुझे दिख रहा है। तो मैजिशियन की एनर्जी एंड पावर की एनर्जी दिख रही है कि वो अपनी सिचुएशन का कंट्रोल लेना चाहते हैं। देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी गाइडेंस क्या है आपके लिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके स्पिरिचुअल पावर्स और प्रैक्टिकल थिंग्स आपको बैलेंस करना चाहिए। आपको स्पिरिचुअली आपको पता है कि ये हो सकता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं वो ठीक है, बट आप प्रैक्टिकली उसके लिए कितना काम करें। जैसे मैं हमेशा बोल रही हूँ कि सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना, क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी इतना मजबूत है तो आपकी तरफ भी उतना मजबूत अट्रैक्शन, सिर्फ सोल लेवल का अट्रैक्शन वो फील कर पा रहे, जो एक प्रैक्टिकल लेवल का अट्रैक्शन भी आप में वो दिखना चाहिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो ये एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लग रहा है कि कैसे हो सकता है, आपको लग रहा है कि वो तो मैरिड है, आपको लग रहा है पेरेंट्स कभी मानेंगे ही नहीं, आपको लग रहा है कि ये सब उनका कब खत्म होगा, कभी आएंगे क्यों नहीं, या कुछ भी चीज आपको लग रहा है जो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, वो चीज भी हो सकती है अगर यूनिवर्स चाहे तो। अगर आपका कनेक्शन है और डेस्टिनी में लिखा है तो होगा ही। आपको सिर्फ अपना काम करना है। सिर्फ एक है कि बिना मांगे कोई चीज मिलती नहीं, बट मांगने का तरीका आपको उनसे नहीं यूनिवर्स से मांगना है। तो आप मैनिफेस्टेशंस करिए, बस यूनिवर्स का भरोसा कीजिए, सरेंडर टू यूनिवर्स। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल है। जो मैंने डेट्स दिए हैं, जो डेज दिए हैं, वीक्स दिए, तो डेफिनेटली पॉसिबल है अगर आपको इस रिश्ते पे भरोसा है, कनेक्शंस पे भरोसा है। एंजल्स आंसर दीजिए प्लीज। फॉरगिवनेस, ये जो एनर्जी अगेन वही एनर्जी निकल है। आपने बस मन में पकड़ के रखा है कि बस धोखा हुआ है, गलत किया है, क्या हुआ है, कुछ नहीं। आपको माफ कर देना है हर एक इंसान को, सिर्फ उनको नहीं। आपके लाइफ में जैसे एक क्लींजिंग प्रोसेस चालू होगी। आप बिलीव नहीं कर पाते हैं इस कदर आपके लाइफ में मिरेकल होंगे। आप माफ करके देखिए, बहुत ही नामुमकिन सी बात है, लेकिन करके देखने से आपको फर्क पड़ेगा कि आपको क्या फील होगा। और यहाँ पे कार्ड गिरा था डोंट स्टॉप, तो उनको ऐसा लग, यूनिवर्स का कहना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, मेरे में अभी ताकत नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, इंतजार नहीं कर सकता, या कुछ भी चीज़ है। तो यूनिवर्स का कहना है कि जैसे बिलीव इन द इम्पॉसिबल का चीज़ था कि कुछ भी पॉसिबल है, बस अपने आप को स्टॉप मत कीजिए। अपने करियर में, अपने मैनिफेस्टेशंस में, कहीं पे भी अपने आप को स्टॉप मत कीजिए, कंटिन्यू रखिए। रिजल्ट काफ़ी बहुत वक्त के बाद भी मिलता है, खास करके ये जो कनेक्शंस में। तो जैसे मेरे खुद के, आप YouTube मेरे कमेंट्स जो प्रीवियस वीडियोस के देखेंगे तो हर एक को रिजल्ट अपने अपने हिसाब से मिला है। मिनिमम 3 से 4 महीने के बाद मिला है, तो किसी को 8 महीने के बाद मिला है। तो बस इतना सजेशन है, लेकिन हर एक चॉइस आपकी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि जो भी आपकी चॉइस हो, बस सरेंडर टू यूनिवर्स, अपने ऊपर काम करना मत छोड़िए। वेट नहीं करना चाहते या कुछ भी, वो आपकी चॉइस है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना मत छोड़िए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके से आप लाइफ में अबंडेंस ही क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि फॉरगिवनेस, माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। आपकी एनर्जी अमेजिंग तरीके से क्लीन हो जाएगी और बस खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थी मेरी रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो डेस्टिनी में लिखी है वो होकर रहेगी। तो आपको परेशान होने से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करना है, अपने मैनिफेस्टेशन के फोकस करना है। तो होप फॉर द बेस्ट और बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।